बंगाल में फिर आज इवेंट के मामले में मोदी ने नया खेल खेल दिया, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और ऐसे व्यक्ति को पकड़ लाए जिसके चरण छूकर उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि उनकी भावनाएं कितनी पवित्र हैं बंगाल के लिए। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल, जहां कभी ममता बनर्जी का किला अजय माना जाता था, आज वही बंगाल पूरी तरह बदल चुका दिखाई दिया। कालीघाट से लेकर राजभवन तक सीआरपीएफ की तैनाती, सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा और सत्ता परिवर्तन का ऐसा दृश्य जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा मंच, राजभवन का मंच सजा था। देश के बड़े चेहरे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और भाजपा के कई बड़े नेता और मंच के केंद्र में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे शुभेंदु अधिकारी। कैमरे लगातार चल रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। मोदी का चरण स्पर्श और राजनीति गर्मा गई। प्रधानमंत्री मोदी अचानक आगे बढ़े और 98 वर्षीय भाजपा व जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के चरण छू लिए। पूरा हाल सेकंडों के लिए सन्न रह गया। कौन है माखनलाल सरकार? वही व्यक्ति जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन गए थे, यानी पुरानी यादों से बंगाल को जोड़ दिया। यही तो करिश्मा है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने 1952 में तिरंगा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, समर्थकों ने कहा यह संस्कार है, यह विरोधियों ने कहा यह कैमरे के सामने रचा गया राजनीतिक दृश्य। कालीघाट का तनाव, उधर कालीघाट में माहौल पूरी तरह गर्म, सड़कों पर सुरक्षा बल, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ और बंगाल की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल। एक तरफ सत्ता का नया चेहरा, दूसरी तरफ पुरानी राजनीति का प्रतिरोध देश देख रहा है। क्या बंगाल सिर्फ सरकार बदली है या पूरी राजनीतिक अध्याय? आरएसएस का बंगाल मिशन, जो बंगाल कभी वामपंथ और तृणमूल की प्रयोगशाला था, आज वहां आरएसएस और भाजपा के नेताओं की खुली मौजूदगी। दिल्ली से साफ संदेश, अब बंगाल सिर्फ चुनावी राज नहीं, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है। मोदी के मन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया और कहा कि बंगाल में यह क्षण ऐतिहासिक है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी के खौफ से क्या मोदी सरकार घबरा गई और कालीघाट पर इतनी फोर्स लगा दी कि पूरा इलाके छावनी में बदल गया? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कब ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहनकर सड़क पर निकला है। लेकिन मानना होगा कि ममता बनर्जी बंगाल हार गई, परंतु वो कर्मठ है और महिला होकर भी उन्होंने लाठी झेली है और राष्ट्रीय राजनीति की है। ऐसे में उनका भी सम्मान होना चाहिए था
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सम्मान अपनी जगह है। बहरहाल ये राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ चरण स्पर, दूसरी तरफ सीआरपीएफ का पहरा, एक तरफ भावनात्मक राजनीति, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन, और पूरा देश पूछ रहा है क्या बंगाल अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। कालीघाट की सड़कों से लेकर राजभवन के मंच तक आज बंगाल में सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं हुआ, बल्कि नई राजनीतिक पटकथा लिखी गई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें।